तो अब सोचिए जरा, अगर यह विवाद बढ़ता तो क्या होता। किसी के संभाले नहीं संभलता, और इसी के लिए तो पुलिस रखी जाती है ताकि विवाद ना हो, हंगामा ना हो। लेकिन अभिजीत दीप के और उनके प्रोफेशनल गुंडे पुलिस वालों को निशाने पर ले रहे हैं, देश की सेना को गालियां दे रहे हैं, सनातन का तिरस्कार कर रहे हैं। और यह सब क्यों? आप जुटे तो नीट के छात्रों के लिए थे ना, फिर ये गुंडाई क्यों कर रहे हैं भाई? क्या है इसके पीछे का मकसद? देखिए जरा। छात्रों की आड़ में असामाजिक तत्व, भीड़ के हाथों में नुकीले पत्थर, बोतलों से वर्दी पर हमला। मुद्दा छात्रों का, एजेंडा किसका? हजारों तस्वीरों की गवाही नापाक मंशा के पीछे उस खतरनाक प्लानिंग को बता रही है, जिसके आगे आगे तो युवा दिखते हैं और पीछे चेहरा ढके गुंडों की फौज। गंदी और भद्दी गालियां, सेना पर ओछी टिप्पणी, हुड़दंग और अधिकार की लड़ाई का झूठा दिखावा, यही है दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन का असली चेहरा। छात्रों के प्रदर्शन ने कई गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है, क्योंकि छात्रों को प्रदर्शन का अधिकार तो है, लेकिन सवाल ये कि जिस आंदोलन की शुरुआत छात्रों की समस्याओं और उनके अधिकारों से हुई थी, आखिर वो हिंसा, अराजकता और टकराव के रास्ते पर कैसे पहुंच गया? दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों की पहचान की जा रही है, लेकिन अब तो जरूरत से ज्यादा हो रहा है। वो उस सवाल के साथ खड़ा है कि क्या छात्रों का आंदोलन हाईजैक हो चुका है? छात्रों की जगह प्रोफेशनल गुंडों ने ले ली है, जो पुलिस पर किसी हत्यारे की तरह हमला कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि छात्रों की आड़ में ये उपद्रवी घुसाए हैं, प्रदर्शन को हाईजैक कर चुके हैं। छात्रों की आड़ में वहां सामाजिक तत्वों ने डेरा जमा रखा है, जो भीड़ में घुसकर नुकीले पत्थर और बोतलों से वार करते हैं। उनके निशाने पर पुलिस वाले और सुरक्षा बल के लोग हैं, और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए जवान अभी भी बातचीत के पक्ष में हैं। इसी बात का फायदा उठाकर ये हुड़दंगी उन्हें लहूलुहान कर रहे हैं। जब प्रदर्शन ही हाईजैक हो गया तो फिर शक किस बात का? अब क्या सही क्या गलत? गुंडे दिल्ली की सड़कों पर नंगा नाच तो कर ही रहे, मुफ्त का खाना पानी तो मिल ही रहा है, पोस्टर बैनर पर अश्लील बातें लिखकर गला तो फाड़ ही रहे हैं। लेकिन पूरा भारत समझ चुका है कि ये भीड़ छात्रों की नहीं है, ये छात्रों का प्रदर्शन नहीं है। छात्रों का प्रदर्शन नेतृत्व नहीं तलाशता, छात्रों का प्रदर्शन स्वतः स्फूर्त होता है। तो ये साफ हो गया कि प्रदर्शन की शक्ल में टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है, जो डफली बजाकर आजादी वाला गाना गाते थे। अब प्रदर्शन पूरी तरह से असामाजिक तत्वों के हाथ लग चुका है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन में छात्रों की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब किसी आंदोलन में ऐसे लोग घुस आते हैं जिनका मकसद छात्रों की समस्या का समाधान नहीं बल्कि टकराव पैदा करना हो, तो आंदोलन का मूल चरित्र बदल जाता है। छात्रों का मुद्दा पीछे चला जाता है और असामाजिक तत्वों का एजेंडा आगे आ जाता है। इस प्रदर्शन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब इस प्रदर्शन में शामिल चेहरे के पीछे वो लोग हैं जो भारत में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति चाहते हैं। तो फिर अब जांच सिर्फ इस बात की नहीं होनी चाहिए कि हिंसा किसने की, बल्कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि हिंसा करने वाले लोग कौन हैं। क्या ये वास्तव में प्रदर्शनकारी छात्र हैं? क्या वे किसी संगठन से जुड़े हैं? और क्या प्रदर्शन को हिंसक बनाया गया? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी कोई जन आंदोलन बड़ा होता है तो उसके साथ राजनीतिक और गैर सामाजिक तत्व जुड़ने का खतरा बढ़ जाता है। जरूरी है कि दिल्ली प्रदर्शन मामले में हिंसा करने वाले की पहचान हो, फंडिंग की जांच हो, डिजिटल नेटवर्क की पड़ताल हो, क्योंकि भारत की एकता, अखंडता और शांति से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती।